हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मखाना, जिसे हम फॉक्स नट और लोटस सीड के नाम से भी जानते हैं, उसके खाने के क्या अमेजिंग फ़ायदे हैं और हमें रोज़ क्यों हैंडफुल ऑफ मखाना ज़रूर खाना चाहिए। ये बेबी से लेके ओल्ड एज तक सभी एज ग्रुप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल हेल्दी बॉडी को हेल्दी रखने में, मेंटेन रखने में। सो फॉक्स नट यानी मखाना में जो है वो हाई प्रोटीन होता है। उसकी वजह से आप देखते हो कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं, इनफैक्ट नवरात्रि जो कि 9 दिनों का होता है, उसमें हम और कुछ ऐड करें या नहीं करें, लेकिन हमारे फास्टिंग 9 दिनों की फास्टिंग में या जो भी हम फास्टिंग करते हैं उसमें मखाना ज़रूर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके हाई प्रोटीन जो इसमें जो हाई होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसकी वजह से ये हमें पूरे दिन एनर्जी देता है और हमें फुल रखता है। या तो रोस्टेड मखाना या तो मखाने की खीर दूध के साथ मिक्स करके हम खाते हैं जब हम फास्टिंग में रहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि एंटी एजिंग। ये आपके स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने में, आपको यंगर बनाए रखने में काफ़ी इसका जो होता है, हम बोलते हैं योगदान, यानी कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इसका हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए। और ये एक बेस्ट रीज़न है कि हम सभी के डाइट में ये ज़रूर होना चाहिए। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो कि हमारे ओवरऑल हेल्दी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कंटेंट काफ़ी हाई होते हैं। बिकॉज ऑफ सोडियम इसमें काफ़ी लो होता है। सो जो कोई भी अपना वेट लॉस करना चाहता है, जो कि आजकल सबकी प्रॉब्लम है कि हम वेट गेन काफ़ी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि बाहर का जो खाना हम खाते हैं उसमें सोडियम काफ़ी भर भर के होता है। या जो पैकेट फूड होते हैं, हम देखते नहीं हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स में सोडियम की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है। किसी किसी में तो जो आप पिज़्ज़ा खाते हो उसमें सोडियम जो है वो एक स्लाइस में 400 से 500 mg सोडियम होता है, जो कि इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है। पिज़्ज़ा तो एक एग्ज़ाम्पल है, और भी जितनी सारी चीज़ें आप लेते हो पैक्ड फूड, उसमें अनसैचुरेटेड फैट भर भर के होता है और सोडियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। इन सारे रीज़न से आप देखो तो हम जल्दी ही वेट को पुट ऑन कर लेते हैं, और उसे लूज़ करना वेरी डिफ़िकल्ट। आपको सालों लग जाते हैं। आपको एक हेल्दी डाइट पे रहना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके हमारा वेट लॉस होता है। सो मखाना जो है, अगर हमारा एक ओवरऑल हेल्दी डाइट है, कभी कभी तो हर कोई बाहर खाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हमारा एक हेल्दी डाइट है और मखाना हमारे डाइट में है, इवनिंग के टाइम में अगर हम इतना सा हैंडफुल ऑफ मखाना रोस्ट करके, वो भी आपको घी और ऑयल में नहीं, कि आप ऐसा नहीं कि आप भर के डाल के उसे रोस्ट करके सारे मसाले ऐड करके आप खा रहे हो, नहीं, उसको ड्राई रोस्ट करके आप खाओ। माइक्रोवेव है या ओवन है तो आप उसमें कुछ सेकंड्स के लिए डाल दो, फिर आप उसका टेस्ट देखो। तो वो काफ़ी जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और मखाना उनके डाइट में है, आप चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ लेते हो, तो फिर आप डिफरेंस देखो कि आपको डिफरेंस नज़र आएगा। क्योंकि एक तो आपको वो फुल कर देगा रात के डिनर के पहले, इवनिंग के टाइम में अगर आप लेते हो तो, और रात का डिनर भी आपका कम हो जाएगा, जो कि मेन रीज़न होता है हमारा। जो मेन वेट लॉस में जो मेन फैक्टर है वो रात का डिनर होता है। सो मखाना का इस रीज़न से अगर आप मखाना खाओ तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसमें जो है वो पोटेशियम, फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम, जो कि हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो मखाना जो है वो बेबी से लेके ओल्ड एज तक के लोगों को मखाना दिया जाता है। जब बच्चे 1 साल के बाद जब सॉलिड लेना स्टार्ट करते हैं, बाहर का दूध या जो भी, तो आप देखते हो कि मखाने को हल्का रोस्ट करके उसे ग्राइंड करके रख दिया जाता है और दूध में उसे मिक्स करके खिलाया जाता है। एक तो वो टेस्ट में काफ़ी अच्छा, प्लस बेबी के ग्रोथ के लिए, जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए, प्लस ओवरऑल बॉडी के लिए उनके वो कैल्शियम जो प्रोवाइड कराता है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो हमें अपने डाइट में ये एक रीज़न है कि मखाना हमारे डाइट में होना चाहिए, क्योंकि आजकल कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो हर किसी को है। सो यही एक रीज़न है कि मखाना हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए। ये इसको फुलफ़िल करता है अगर कैल्शियम की कमी है तो। और इसके फ़ायदे तो अमेजिंग है ही। ये इसे कहा जाता है कि ये लोटस का जो फूल होता है उससे ये निकल के आता है, तो जनरली इसके फ़ायदे अमेजिंग हैं और ये हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए। इसको खाने के अलग अलग तरीके हैं, आप डिफरेंट तरीके से आप इसे खा सकते हो। रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके ही खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हमें तेल मसाले और बहुत ज़्यादा घी के साथ। दूध में आप इसे हल्का सा पका के आप इसकी खीर खा सकते हो। सो वो भी काफ़ी, उसमें आपको अगर आप डेट्स या रेजिन्स डाल देते हो तो आपको शुगर की भी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी हेल्पफुल है अगर हम इसे अपने डाइट में ऐड करें तो। और डिसिप्लिन के साथ एवरीडे खाने पर ही हमें किसी चीज़ के रिज़ल्ट्स दिखते हैं। तो अगर आपको भी रिज़ल्ट्स चाहिए तो आप डिसिप्लिन के साथ रोज़ खाओ और अपने ओवरऑल बॉडी में डिफरेंस देखो। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।